सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। समस्तीपुर के माकपा कार्यालय में तोड़फोड़ व विधायक पर हमले की कोशिश मामले में पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है। उसके ऊपर सरकार का दबाव है। राज्य सरकार की छवि धूमिल न हो इसलिए मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त बातें भाकपा नेता विभूतिपुर विधायक अजय कुमार ने कही। वे सोमवार को माकपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 29 मई की रात जिस वक्त वह घटना हुई वह अपने अंगरक्षक 3 कार्यकर्ताओं के साथ माकपा कार्यालय में विश्राम कर रहे थे। इस दौरान 15-20 की संख्या में आए बदमाशों ने कार्यालय के प्रवेश द्वार को तोड़कर ईंट पत्थर से अचानक हमला कर दिया। कार्यालय में खड़ी निजी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध करने पर अंगरक्षक अनिल कुमार भी जख्मी हो गए। वे सभी फर्स्ट फ्लोर पर कमरे की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में दूसरे अंगरक्षक त्रिलोकी कुमार ने मोर्चा लेकर सभी बदमाशों को भगा दिया। विधायक ने कहा कि पुलिस इसे सड़क पर साइड लेने का विवाद बता रही है, जबकि 29 मई की शाम 3 बजे के बाद अपने वाहन को कार्यालय से बाहर निकाला ही नहीं था। विधायक ने कहा पुलिस राज सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। इस घटना के बाद राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए झूठे तथ्य लाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राहुल कुमार को आरोप मुक्त करने की बात कही थी, गलती से उसका नाम आवेदन में दे दिया गया था। विधायक अजय कुमार ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का इस दिशा में दिया गया बयान निंदनीय है। पुलिस के सक्षम पदाधिकारियों को स्वयं आकर घटनास्थल पर तथ्यों की जांच करनी चाहिए। मौके पर जिला मंत्री रामाश्रय महतो, मनोज कुमार गुप्ता, गंगाधर झा, सत्यनारायण सिंह, रामदयाल भारती, रघुनाथ राय, भोला राय आदि मौजूद रहे। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कार्यालय में अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष परिस्थिति में बुलाई गई थी। आपको पता है कि पिछले दिनों 29 मई को रात में 10:30 बजे से लेकर 11:15 के बीच में अपराध कर्मियों ने हमला किया था, और वो उस समय हमला किया था जब मैं पार्टी दफ्तर में उस रोज हम रुके हुए थे। और आप सभी लोगों को हम जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि जो हमने उस घटना को लेकर के पुलिस को खबर किया, पुलिस आई, FIR हुआ, और FIR के बाद जो है कोई पुलिस के पदाधिकारी, मतलब मैं आपको बता दूं कि वरीय पदाधिकारी इस दफ्तर में जांच करने के लिए कल शाम तक नहीं आए थे। और इसी बीच अचानक एक हम लोगों को जानकारी मिली कि SP समस्तीपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो घटना घटी है ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यालय के ऊपर हमला का नहीं है, और ये CPIM के जो विधायक है अजय कुमार विभूतिपुर के, उनके ऊपर हत्या के सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये जुड़ा हुआ है एक रोड पर जो है गाड़ी का साइड लेने के सवाल पर, रोड रेंज का ये सवाल है। मतलब पूरी तौर पर जो है घटना को एक तरीके से जो है सत्य से बिल्कुल परे कर दिया, और उससे पूरे जिला के अंदर, पूरे राज्य के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ये हमारे भी डिजिग्निटी का सवाल है, और इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। 29 मई को रात में लगभग 10-10:30 बजे मैं पढ़ देता हूँ। 10:30 बजे अपराधियों द्वारा CPIM जिला कार्यालय स्टेशन रोड समस्तीपुर का गेट तोड़कर मेरी हत्या के उद्देश्य से मेरी सुरक्षा गार्ड अनिल राम द्वारा किए गए त्वरित कार्रवाई से मेरी जान बची, लेकिन अपराधियों के हमला में अनिल कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका मैंने मुकदमा दर्ज किया। उक्त मामला SP साहब समस्तीपुर का प्रेस बयान है, जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने घटना को काफी हल्का से लिया है।
साथ ही मामला को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, जो राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। 29/5/2021 को लगभग 2 बजे दिन में मैं विभूतिपुर के गैंगरेप पीड़िता से मिलने समस्तीपुर सदर अस्पताल गया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन की घटना है उस दिन का दिन में मैं गया था। वहाँ से वापसी में BSNL ऑफिस जा करके मेरा जो कूपन है, ये मोबाइल का सिम है, वो सिम जो है वो रिचार्ज वाला था और असेंबली में लेता है पोस्ट पेड का, तो वो मेरा एक लंबित काम था। उसके लिए मैं उस ऑफिस में BSNL ऑफिस में गया था और वहाँ से 3:30 बजे वापस आकर के पार्टी ऑफिस में अपनी गाड़ी को मैं खड़ा किया, जो अभी इस समय तक गाड़ी वहीं खड़ी है। तो SP साहब का ये कहना कि घटना जो है गाड़ी का साइड लेने के कारण घटी है, तो विधायक पर हमला का मामला ये नहीं है, ये उनका कहना है, साइड लेने के सवाल पर है। तो सवाल उठता है कि जब मेरी गाड़ी निकली ही नहीं तो साइड लेने का सवाल कहाँ उठता है। ये सीधा मेरा आरोप है कि जब मेरी गाड़ी नहीं निकली तो मेरी गाड़ी किसी गाड़ी को साइड लेने और देने का कहां से सवाल उठता है। और आज पुलिस के पास में जांच का एक से एक उपाय है। CCTV कैमरा फुटेज लगा हुआ चारों बगल शहर के अंदर, और मैं किसी बाजार में दुकान के अंदर तो मैं गाड़ी से जाता नहीं हूँ। सब लोग जानते हैं कि अगर दुकान जाना होता है तो मैं पैदल जाता हूँ। बाजार के अंदर किसी दुकान में जाना होता है तो मैं पैदल जाता हूँ। अगर मैं निकलता हूँ किसी सरकारी ऑफिस में जाता हूँ या फिर सीधे विभूतिपुर की जनता की तरफ जाता हूँ या पटना निकलता हूँ, तब मैं गाड़ी से निकलता हूँ, वरना मैं गाड़ी से बाजार में कोई चीज खरीदने, चाय पीने के लिए मैं नहीं निकलता हूँ। इसलिए इस तरह का बयान SP साहब ने जो कार्यालय में बैठ करके दिया है, हम समझते हैं कि बैठ करके देने से पहले उनको घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहिए था या किसी सक्षम पदाधिकारी से घटनास्थल का जांच कराना चाहिए था, सुपरविजन कराना चाहिए था, तकनीकी जांच कराना चाहिए था, और बिना कोई तकनीकी जांच किए हुए वो इस तरह का उन्होंने बयान दिया। मेरा कहना है कि अगर SP साहब चाहते हैं, इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं, तो वो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी निकली है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य से परे बात है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, प्रेस के लोग भी जानते हैं। मैं गलत कभी किसी बात को नहीं बोलता हूं। इसीलिए मेरा साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि इससे बिहार सरकार का चेहरा जो है वो दागनुमा हो गया, और इसीलिए राज सत्ता का दबाव उनके ऊपर होगा। मैं समझता हूं कि उस दबाव में आकर के उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। जहां तक एक बात है कि एक राहुल के बोलने का, छोड़ने का जो है, तो राहुल एक है, उसको हमने कहा छोड़ने के लिए। हम रात में एक रोज जा रहे थे, उसने हमसे टोका टोकी किया था और उस आधार पर उसको उठा लिया, हमने कहा उसको छोड़ने के लिए। बाकी मैं तो ये मांग किया कि ये वीडियोग्राफी है, उस वीडियोग्राफी में मैं उनसे कहा कि आप इसका सबका शिनाख्त करके एक एक करके सबको आप गिरफ्तार कीजिए, और वीडियोग्राफी से मजबूत क्या साक्ष्य हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को, चूंकि इससे बहुत बद हुआ है, मतलब पूरे बिहार के अंदर हम समझते हैं कि एक मैसेज पास कराने की कोशिश की गई कि ये घटना नहीं था, इस घटना को बढ़ा चढ़ा करके या अपने सवाल को जोड़ करके जान माल की बात को बेबुनियाद तरीके से रखा गया। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गलत काम नहीं करती है। हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए उनका ही कहना यह सही है, तो मेरी गाड़ी जो स्कॉर्पियो खड़ी थी उसको क्यों तोड़ दिया, गेट का ताला क्यों तोड़ दिया, ये सब चीज उन्होंने बयान में नहीं कहा। CPM दफ्तर के गेट का ताला तोड़ दिया, तोड़ करके घुसा, CPM दफ्तर में गाड़ी रखी हुई है, उस गाड़ी को तोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि मेरी ही गाड़ी को क्यों तोड़ दिया, और भी गाड़ी तो लगी हुई है, किसी गाड़ी को नहीं तोड़ा। और सीढ़ी पर जो आधे सीढ़ी तक वो लोग चले आए थे। दूसरा गार्ड अगर हमारा जो है, और एक गार्ड को तो पिटाई करके घायल कर ही दिया,
दूसरा गार्ड अगर यहाँ अलर्ट नहीं होता, पोजीशन नहीं लेता, तो वो तो सब ऊपर में तो हम अकेले उसके बाद थे बचे हुए। इसीलिए हम समझते हैं, मैं फिर अभी मांग कर रहा हूं कि हमने जो वीडियो फुटेज दिया उस फुटेज का शिनाख्त करके, उसका परीक्षण करके, उसका जांच करके, पड़ताल करके, और उसमें चेहरा सबका स्पष्ट दिखाई दे रहा, क्योंकि सबके पास आप में से सबके पास वो फुटेज है, सबके पास वीडियो वायरल हो रहा है वो, तो उस आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए और हाई लेवल जांच इसको करना चाहिए। ये हम मांग करते हैं और आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि आप यहाँ पार्टी दफ्तर पर हम जान करके आपको यहाँ बुलाए हैं, आप आकर के तथ्य को यहाँ समझिए, आप भी देख लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ आप ही हैं। कानून अगर बहने लगेगा तो उसको आप ठीक करने का काम आप ही कर सकते हैं। तो इसीलिए अभियुक्त जो है राहुल कुमार, उसका बयान आया है कि विधायक जी 70-80 आदमी के हथियार के साथ उसके घर पर अटैक किए, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ सही, उसके बारे में आप जान लीजिए, वहां पुलिस गई है, पुलिस पकड़ के ले गई है, वहां कोई नहीं गया, पुलिस वहां गई है, पुलिस उसको घर से निकाल करके ले गई है। राहुल के 7 वर्षीय पुत्र ने भी कहा है कि 60-70 की संख्या में विधायक जी अपने आदमी के साथ आए थे घर पे हमला करने के लिए। अब वो कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा, उस बच्चे को जो बताया जाएगा बोलने के लिए सो बोलेगा। उसके घर पर हमला का कोई साक्ष्य कहीं से प्रस्तुत किया जाएगा ना। यदि किसी के घर पर 70-80 आदमी जाएंगे, उसका दीवार टूटा हुआ होगा, उसके घर में किसी तरह की क्षति होगी, उसको चोट लगेगी, जिसको जो 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 जिसको पकड़ा गया है उसको चोट लगेगी, या उसके घर में किसी अन्य लोगों को चोट लगेगी, वैसा कोई साक्ष्य न तो उसने पुलिस के सामने दिया है और नहीं तो अन्य कहीं दिया, बल्कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, जो हमला का कार्रवाई है, वह खुला साक्ष्य आपको आपके इस कार्यालय में मिलेगा। इसीलिए ये कहना, उसका खुद का बयान है कि पुलिस हमको वहां से लाई और पुलिस वहां गई। वो इसीलिए पुलिस गई कि हम लोगों ने वीडियो फुटेज यहाँ देखा, वीडियो फुटेज देख करके हमने चिन्हित किया कि ये आदमी इसमें है, और वो चिन्हित करके मैंने उनको बताया कि ये आदमी है और आप उसको पकड़िए, तो पुलिस जाकर के उसको पकड़ी। वीडियो फुटेज पहले जो कंसर्न अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने वीडियो फुटेज देखा है हमारे कार्यालय में, यहाँ बैठ करके वो लैपटॉप पर में उसको इनलार्ज करके देखा है और तब जाकर के वो उसको गिरफ्तार किया। दूसरी बात, उनका उसकी तरफ से कहना है कि ये पथराव सीपीएम के गार्ड और उनके ड्राइवर उन्होंने किया। तो गार्ड और ड्राइवर ने, सीपीएम के लोगों ने हमला, मतलब उनके ऊपर पथराव किया, और घायल कौन होता है? तो गार्ड घायल होता है। गाड़ी कौन टूटती है? तो वो सीपीएम के विधायक का गाड़ी टूटती है। उनका क्या टूटा? हमने पथराव किया तो उनके कौन घायल हुए? उसका क्या प्रमाण है? आप नीचे उतरिए, उसने पथराव किया, उसका अभी तक प्रमाण है। इसीलिए तथ्य को पूरी तौर पर तोड़ मरोड़ करके पेश करके पूरी घटना को जो है ना मोड़ने का ये प्रयास किया गया, और हम समझते सीधा राज सत्ता के दबाव में आकर के ये काम, ये बयान जो है पुलिस ने दिया। सर, आपके गार्ड को साइड देने की बात हुई, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी लुंगी और गंजिए पहनकर आपका चला रहा था ड्राइवर, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब यही हुआ साइड लेने का। और वीडियो फुटेज जो हमने दिया वो देखिएगा तो वो गाड़ी कहाँ लगी, और उसके बाद कितना जगह खाली है। 4 गाड़ी का जगह खाली है, 3 गाड़ी हमारे रोड पर एक साथ निकल सकता है। तो इसीलिए मूल सवाल है कि आप इसका तो जांच कर लेना, कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं असेंबली से रिजाइन कर दूंगा। एसपी प्रूफ कर दे कि 4 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में मेरी गाड़ी निकली, मैं रिजाइन करूंगा। 4 बजे के बाद लेकिन अभी तक गाड़ी इस कैंपस से बाहर गई हो तो वो जो कहेंगे सो बात। आपको किसी को बचाना है, आप बचाइए। आप अपना पुलिस का चेहरा को बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं विधायक एकदम सुरक्षित हैं, तो आप कह दीजिए, लेकिन गलत बयानबाजी नहीं होना चाहिए। आप कोई जांच नहीं करा है। साधारण बात है कि एमएलए के ऊपर घटना घटती है, डीएसपी तक नहीं आया है, कोई नहीं आया, आयोग को छोड़ करके कोई अभी तक यहां नहीं आया है। इसी में रूम में बैठ करके अपना बयान दे रहे हैं, कोई जाके कुछ कह रहा है, पता नहीं हमको है। सर, आपके गार्ड पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है।
अब घाट पर प्राथमिकी वही तो बताया कि दिया है कि घाट आकर के उनका ड्राइवर आकर के उनके समर्थक आकर के हमारे घर में दुपट्टा खींच लिया, हमारे घर में आकर के तोड़ फोड़ किया है, पथराव किया है और फिर पुलिस आई है जान बचाने के लिए, हमारा राहुल को ले गया है। पुलिस आकर के ले गई है, पथराव किया तो उसके घर में कुछ टूटा होगा। पुलिस तो उसी समय गई है, पुलिस देखी होगी। हम लोगों ने शिनाख्त किया, जो वो कपड़ा कफन वाला पहने हुए था और उसके बाद जानकारी मिली कि वो इसी जगह है। वो बताया गया पुलिस को कि वहां पर है, आप जाकर के पकड़िए। पुलिस जाके पकड़ के लाई है। मामला यही है और उसका खुद का FIR जो है वो बता रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं, तोड़फोड़ किए हैं। उसका FIR बहुत चीज गवाही दे रहा है।